गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स और आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल सेकंड पार्ट ये हम सीख चुके थे। इस वीडियो में हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ 3 रूल हैं जिनको आपको समझना है। तो पहला रूल है हमारा use the with the name of family but not with the name of individuals। यानी फैमिली के नाम से पहले, अगर फैमिली की बात चल रही है, फैमिली के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी हम THE दा या दी इसका यूज करते हैं फैमिली के नाम से पहले। जैसे they are going to Agra with the मिस्टर गुप्ताज फैमिली। तो मिस्टर गुप्ता की फैमिली के बारे में बात चल रही है। अगर यहाँ सिर्फ मिस्टर गुप्ता का नाम आता तो फिर इससे पहले कोई आर्टिकल ना लगता, क्योंकि फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाता और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड, यूज द with the name of musical instrument। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी म्यूजिक का सामान जो भी होगा, लाइक गिटार, द पियानो, द फ्लूट, और भी कुछ इस तरह का सामान हो सकता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। अब आते हैं यूज द, यानी डेफिनेट आर्टिकल द या दी with the parts of the body that have comes into contact with an outside object। जब हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी आउटसाइड ऑब्जेक्ट के साथ आता है या उससे टकराता है या उससे मिलके बनता है कोई सेंटेंस कि आउटसाइड पार्ट्स किसी चीज से जैसे कांटेक्ट में आता है उस चीज के, तो हम बॉडी पार्ट्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए, द सूटकेस हिट रवि, सूटकेस ने हिट किया रवि को। ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर पे उसने हिट किया, यानी जैसे वो रवि जा रहा था तो उसके शोल्डर से टकराकर सूटकेस लगा, यानी उसके शोल्डर से टकराया, उसके शोल्डर में वो सूटकेस लगा। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, नंबर फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि जब फैमिली की बात चल रही हो, जब फैमिली की बात चल रही है पूरी, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल आपको लिखा हुआ है, दा को कहते हैं THE दा और दी, जो उससे पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। तो डेफिनेट आर्टिकल से पहले, फैमिली के नाम से पहले दा का यूज होता है। लाइक they are going to Agra with Mr. Gupta's with the Mr. Gupta's family। तो इसमें विद के साथ ये मिस्टर गुप्ता की फैमिली के बारे में बात चल रही है तो द लगाया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, यूज द विद द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। द गिटार, द पियानो, द फ्लूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है बात, यूज द विद द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैव कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद एन आउटसाइड ऑब्जेक्ट। आउटसाइड ऑब्जेक्ट, जब आउटसाइड ऑब्जेक्ट के साथ हमारा बॉडी पार्ट उसके कांटेक्ट में आता है तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सूटकेस हिट रवि, सूटकेस ने हिट किया। सूटकेस एक आउटसाइड का ऑब्जेक्ट है और हिट शोल्डर जो है जिसको हिट कर रहा है वो हमारा बॉडी पार्ट है। तो तब हम जब आउटसाइड के ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी पार्ट का कोई हिस्सा कांटेक्ट में आता है तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर
बॉडी पार्ट का हिस्सा किसी आउटसाइड ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता तो हम उसके साथ, या उसके कांटेक्ट में नहीं आता तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ना तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते। उसके साथ हम माय, और, योर, इस तरह के इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं और पोजीशन का यूज करते हैं। इसका यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके, पहले ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएंगी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उसको भी देखना है आपको। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी रखने हैं, और वो उनके बारे में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको क्लासेस में नहीं बताया जाता। ओके, पहले से नोट कर लीजिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है जे के बारे में। जे एक ऐसा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का जो लास्ट लेटर कहलाता है। लास्ट लेटर कैसे? आपने अभी तक पढ़ा, जो अल्फाबेटिक रूल है उसमें जेड है, आपके हिसाब से जेड लास्ट लेटर कहलाता है। लेकिन अल्फाबेटिक क्रम को छोड़ के अगर हम वैसे देखें टाइम के हिसाब से, तो जे को सबसे पहले सबसे लास्ट में अल्फाबेट में ऐड किया गया है, और इसको ऐड किया गया है 1524 के बाद। 1524 तक जे इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं था, हिब्रू लैंग्वेज से इसको लिया गया है, और इसको लेने का श्रेय जाता है जियान जॉर्जियो टेसिनो के नाम से। जो व्यक्ति थे, जो एक ड्रामेसिस्ट थे, इटालियन ड्रामेसिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस जे को इंट्रोड्यूस किया था 1524 के बाद। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा, जियान जॉर्जियो टेसिनो, इनके द्वारा सबसे पहले इसको अपने नावल में उन्होंने यूज किया था। वो एक इटालियन ड्रामेसिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, और वही इसके फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ जे, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, फादर ऑफ जे वो इसके क्या हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ जे कहा जाता है। जो अल्फाबेट में हम देखते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में जे लेटर है, वो सबसे बाद में आया है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका हो गया फर्स्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट सेकंड क्या है वो देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जो आता है सेमी वोवेल्स के बारे में आता है। सेमी वोवेल कौन से हैं? ये सेमी वोवेल हैं डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सेमी वोवेल क्यों कहलाते हैं ये? सेमी वोवेल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कहीं पे वोवेल साउंड देते हैं और कहीं पे कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। कहीं पे इनका साउंड वोवेल होता है और कहीं पे इनका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होता है। अगर ये वर्ड के शुरू में आते हैं तो इनका साउंड कॉन्सोनेंट होता है या साइलेंट होता है। डब्ल्यू ज़्यादातर, जब डब्ल्यू के साथ आर आता है और वो बिगिनिंग में होता है, सबसे पहले शुरू में होता है, तो वो साइलेंट रहता है, या फिर कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू लास्ट में आया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? वोवेल है। और यहाँ पे शुरू में आया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से
यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई जो है वो वोवल है, और यहाँ पे वाई, वाई जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए इनको सेमी वोवल्स के नाम से जाना जाता है। ये दो लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई दो लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, जिन्हें सेमी वोवल के नाम से जाना जाता है, इन्हें सेमी वोवल्स कहते हैं। नेक्स्ट चलिए ये नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड। ये नंबर सेकंड था, नंबर थर्ड देखिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप घर पे बोलते होंगे गुड बाय। ये गुड बाय कहां से आया है और कैसे बना है? क्या आपको पता है इसके बारे में? देखिए गुड बाय कहां से आया है ये भी समझ लीजिए। गुड बाय एक फ्रेज थी, गॉड बी विद यू, इस फ्रेज से मिलकर बना है ये गुड बाय। गॉड बी विद यू, इस फ्रेज से मिलकर बना है गुड बाय। तो आपकी समझ में आ गया होगा। पहले नंबर में मैंने क्या बताया था आपको, जे के बारे में, कि जे जो लेटर है वो सबसे लास्ट में लिया गया है और उसका यूज सबसे पहले एक इटालियन ड्रामासिस्ट ने किया था और उसका यूज अपनी बुक में उन्होंने 1524 के बाद किया था। नेक्स्ट था आपका सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स वो होते हैं जो कहीं वोवल साउंड देते हैं और कहीं कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, जैसे डब्ल्यू और वाई। मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, तो मैं समझता हूँ आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, कितने तरह के टेंस होते हैं और उनको किस तरह से हम यूज करते हैं, और उसके साथ साथ हम टेंस को डीपली समझेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें टेंस को डीपली समझेंगे और उसमें सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इन सबको क्लियरली समझाया जाएगा आपको। और किस तरह से सब्जेक्ट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप इनको अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हो, और जब तक आपके स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा आपके टेंस ही समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये क्लियरली बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई होता है, और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, और जो बचे हुए अदर वर्ड्स होते हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किस तरह से यूज करते हैं। हमारे पास अब लॉकडाउन के 13 डेज रह जाएंगे, तो 13 डेज में हम 12 सेंटेंसेस आराम से सीख सकते हैं और बहुत ही डीपली आपको समझाया जाएगा। इसलिए आप उन वीडियो को मिस ना करें और उनसे समझने की कोशिश करें और साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आप सीखने के साथ साथ उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान होने वाली है। अब तक आपने क्या किया है, डेली प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप पिछली क्लासेस में डेली प्रैक्टिस करते
तो शायद आप टेंस सीख गए होते, लेकिन टेंस की प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप उनको सीख नहीं पा रहे हो। अब आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर करेंगे आप, उसको डेली लाइफ में लाइए। जब आप उसको डेली लाइफ में लाएंगे तो आप उसको सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।